Hello bachon, let's read this question. The question says that froth flotation process used for the concentration of sulfide ore. So which statement is the correct one? So हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के लिए सही है, ठीक है। तो देखो कैसे अप्रोच करना है। लोग हमसे बोला है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस बोला हमें, तो हम इसे मेनली यूज कर रहे हैं। हम फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस को मेनली यूज कर रहे हैं इसको यूज कर रहे हैं हम सेपरेट करने के लिए हाइड्रोफोबिक मटेरियल फ्रॉम हाइड्रोफिलिक। तो ये क्या करता है, सेपरेट करता है, ये सेपरेट करता है हाइड्रोफोबिक मटेरियल फ्रॉम हाइड्रोफिलिक। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स हो गए हमारे सल्फाइड्स और जो रहती है हमारी ऑफ कॉपर हो गया, जिंक हो गया हमारा, और लेड हो गया, इनकी कंसंट्रेशन इज ब्रॉट बाय दिस मेथड। ओके, अब देखो स्टेटमेंट रीड करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें बोला है कि इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन वेटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट मिल्टन्स। इसका मतलब ये कहा गया हमें ये डिफरेंट मिल्टन्स की वेटेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, तो ये हमारा करेक्ट भी है। कैसे, देखो हमें पता है हम इसमें यूज क्या कर रहे हैं, हम सल्फाइड और यूज कर रहे हैं, और सल्फाइड और क्या होता है, लाइट वेटेड होता है। ठीक है, सल्फाइड और यूज कर रहे हैं। सल्फाइड और क्या होता है इसके अंदर हमारा लाइट वेट होता है इसका। ठीक है, और जो और पार्ट रह जाता है वो होता है हमारा वाटर के अंदर, जो हमारे गंग पार्टिकल होते हैं वो होते हैं वाटर के अंदर, और हमारा होता है पाइन ऑयल यूज करते हैं इसके अंदर। 1% हम यूज करते हैं पाइन ऑयल, सिंपल लिख देता हूँ, %1 पाइन ऑयल यूज करते हैं अपन। ठीक है, तो देखो ये जैसे कि ये होता है हमारा इसके अंदर, तो यहाँ पे तो हमारे गैंग पार्टिकल हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पाइन ऑयल रहते हैं। ठीक है, और सबसे ऊपर जो लाइट वेटेड रहता है हमारा, जो लाइट वेटेड रहता है जो सल्फाइड और होता है हमारा। ठीक है, सल्फाइड और होता है हमारा। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट रीड करो। यूजेस सोडियम इथाइल जेंथेट C2H5O CS2Na एज कलेक्टर। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है हमारी। देखो होता क्या है कि हमारे पास ये सेपरेट कर देता है कलेक्टर। ऊपर तो हमारे फ्लोट बन जाते हैं, यहाँ पे जिसे हम बोल रहे हैं फ्लोट बन जाते हैं, जो हमारे कंटेन करते हैं मेनली अपने सल्फाइड ओर को। तो ऊपर तो हमारे फ्रोथ बन जाएंगे। ठीक है, ऊपर तो हमारे फ्रोथ बन गए। ठीक है, और जो नीचे होती है वो हमारी इम्प्योरिटी सेटल डाउन हो जाती है, यहाँ पे इम्प्योरिटी होती है हमारी। ठीक है, तो हम इसमें जो यूज करते हैं वो सोडियम इथाइल जेंटेट यूज करते हैं। ठीक है ना। अब थर्ड स्टेटमेंट देखो, हमें कहा गया है कि यूजेस NaCN एज ए डिप्रेसेंट इन द मिक्सचर ऑफ ZnS एंड PbS व्हेन ZnS forms soluble complex and PbS forms froth। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है बिल्कुल। तो सी स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि हमें पता है जो NaCN है ना वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू हमारा जिंक और PbS के। ठीक है ना, तो इसे हम यूज करते हैं एज ए डिप्रेसेंट की तरह यूज कर लेते हैं। तो हमारा सी भी सही है। देखो डी है हमारा यूजेस पाइन ऑयल। अभी बताया था जो फ्लोटिंग एजेंट होता है हमारा वो पाइन ऑयल की तरह हम यूज करता है पाइन ऑयल को। ठीक है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो इसमें हमारी चारों की चारों जो स्टेटमेंट है, ए हो गया, बी, सी और डी, चारों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ठीक है ना, तो ए बी सी डी फोर्थ all four statement are correct. So this is how you have to approach this question. I hope you understood it well. Best of luck.